हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश पांडे और आज हम एक ऐसे आश्रम पे चलेंगे। आश्रम का नाम है एक अक्षरानंद आश्रम। वो एक संत के ही नाम पर रखा गया है और यहाँ पर एक संत रहते हैं जो अपने आप को उल्टा संत कहते हैं, उल्टा बाबा। वो खुद कहते हैं कि मेरा नाम उल्टा बाबा है। तो चलिए अभी चलते हैं उस आश्रम में और करते हैं उल्टा बाबा के दर्शन। ये श्री एकाक्षरानंद आश्रम बिरारी इटावा ब्रह्मलीन हो गए इस समय। और ये नेशनल हाईवे 19 NH 19 के बिल्कुल किनारे आश्रम है। चलिए हम आश्रम के अंदर चलते हैं और अंदर चल के ये कुछ इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये श्री एकाक्षरानंद आश्रम और करते हैं यहाँ पर एक संत रहते हैं तो वो खुद अपने आप को उल्टा बाबा कहलाना पसंद करते हैं उनके दर्शन। तो पहले आश्रम हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद संत के दर्शन कराएंगे और कुछ उनसे प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी ज्ञान मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे। संतों से ही ज्ञान मिलता है। ये देखिए आश्रम की ये व्यवस्था है। इधर ये शौचालय वगैरह बना हुआ है। जैसे यज्ञ आदि होते हैं यहाँ पर तो उसके लिए सारी व्यवस्था है। और ये देखिए इधर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर ये बहुत पुराना आश्रम बना हुआ है एक्चुअली। तो जो पुराना हिस्सा हो गया था उसको ढा दिया गया है और ढा करके यहाँ कुछ नया निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं महाराज जी से, महाराज जी के दर्शन करते हैं और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये देवी संचालित प्रमुख आश्रम। अच्छा, ये इतने आश्रम इससे जुड़े हुए, यानी 16 आश्रम बने हुए हैं इसमें। 16 आश्रम बने। ये रायबरेली में भी है। इस समय इसके अध्यक्ष रायबरेली वाले महाराज जी हैं। अच्छा, रायबरेली के महाराज जी हैं, वही अध्यक्ष है इसके ट्रस्ट के। जी महाराज जी सीताराम। नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी ये आश्रम जहाँ हम बैठे हैं अभी इस समय, थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये आश्रम कितना पुराना है और इसकी नींव क्यों रखी गई थी। ये सन 67 का शुरुआत है इसकी। अच्छा, 1967 की शुरुआत है। 1967 की। जी अब उसका आप गणित निकालो। अच्छा, कितना समय हो गया। ठीक। 67। हाँ। और लगभग ये मान लीजिए 30, 20, 50, 55, 56 वर्ष। जी 55, 56 वर्ष का हो गया। तो महाराज जी यहाँ आश्रम ये मतलब सार्वजनिक रूप से रखा गया था या किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया ये आश्रम? ऐसा है कि यहाँ एक सन्यासी जी थे, जी दंडी स्वामी। अच्छा जी। वो नीम सारण के एक रसानंद के शिष्य थे। एक रसानंद। अच्छा, फिर उनका नाम उनके गुरुजी ने एक क्षरानंद रखा। अच्छा। तो उनका कुछ इच्छा हुई उनकी कुछ कि हम भी कुछ अपने प्रचार के लिए कुछ काम बढ़ाएं। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पहले जी जमीन तलाशी। हाँ। एक शर्मा ने, जिसे बढ़ई शर्मा कहते हैं,
उसने यहाँ 2.5 बीघा जमीन फ्री दान में दे दी अच्छा, आश्रम को। आश्रम को। हम्म। और शिव जी और पार्वती और हनुमान जी के नाम उसकी रजिस्ट्री हुई। अच्छा। रजिस्ट्री के बाद फिर वो दंडी स्वामी क्षेत्र में पैसा इकट्ठा करने लगे। अच्छा। और कुछ अपनी प्रॉपर्टी से भी इसमें हेल्प किया, सहयोग किया। और ये फोटो लगी है। हाँ हाँ। ये जो यहाँ संत रह चुके हैं ये सब। अच्छा अच्छा जी, उनकी फ़ोटो लगी हैं। हाँ। तो ये फ़ोटो हम नाम के हैं सब। हाँ देख लेते हैं अभी हम। ये ब्रह्मलीन स्वामी, एक रसानंद जी। अच्छा, इन्हीं के शिष्य थे वो। एक रसानंद, ये भजनानंद जी। पूज्य स्वामी श्यामानंद सरस्वती और स्वामी अनंतानंद सरस्वती महंत जी। अच्छा, ये फ़ोटो जो लगे हुए हैं। आपका महाराज यहाँ कब से आना हुआ आश्रम पे? हमारा यहाँ सन का ध्यान नहीं, एज हम बता रहे हैं। हाँ। कि मेरी 64 साल की एज में मैं गृहस्थी से निवृत्त हो गया था। अच्छा, 64 वर्ष की आयु से आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया? गृहस्थ आश्रम 64 साल की एज से हमने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। फिर 2-4 साल अपने क्षेत्र में घूमते रहे। उसके बाद फिर यहाँ कथा होती थी। तो यहाँ हमसे पहले जो गुरु जी थे वो हमसे बोले कि महाराज आप भी मेरी कथा में आया करो। अच्छा। तो जब हम फ्री थे, विचरते थे, तो यहाँ भी कथा में आने लगे जी। वो वृद्ध हो गए, फिर उन्होंने हमें यहाँ चार्ज दे दिया। अच्छा। तो महंत मान लो चाहे कुछ भी मान लो, अब मेरी सब समझा से। अच्छा, आपके ही अंडर में ये पूरे इसके कर्ता धर्ता इस समय आप ही है? करता नहीं, हाँ, इसका ट्रस्ट है। अच्छा, ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। हाँ। तो और दानदाता देते हैं। हाँ। हर साल भागवत होती है। अच्छा। और दानदाता जितना देते हैं उतना भागवत में पूर्ण लगा दिया जाता है, उसमें शेष नहीं रखा जाता। अच्छा अच्छा, भागवत यज्ञ करा दिया जाता है। यज्ञ करा दिया ये। अच्छा, और महाराज आश्रम से कुछ और कुछ क्रियाकलाप सामाजिक चलते हों, जैसे भागवत हो गई या किसी देखो भागवत तो होनी है गुरु पूर्णिमा के 8 दिन पहले। अच्छा अच्छा। गुरु पूर्णिमा होती है आषाढ़ की पूर्णिमा जी, उसमें तो भागवत होनी है। और फिर कभी कभी विष्णु यज्ञ हो जाती है। अच्छा, विष्णु यज्ञ। हाँ, विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ भी सर्दियों में हुई थी। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम महाराज जी? हमारा नाम वैसे तो है कृष्ण जी लाल चौबे। अच्छा। लेकिन गुरु जी जब हमने मंत्र लिया, संन्यास लिया, तो गुरु जी ने मेरा नाम कृष्णानंद रख दिया। कृष्णानंद कर दिया। अच्छा। कृष्णानंद जी महाराज। जी जी जी। अब महाराज ही करके हम पुकारे जाते हैं। अच्छा, सब लोग महाराज ही कहते हैं? के लोग महाराज जी कहते हैं। और जैसे हमारा कोई काम होता है तो बाबाई के नाम से होता है। अच्छा, तो महाराज में ये सन्यास जीवन का कैसे आपके मन में विचार आया? सन्यासियों का मन में हमने शास्त्रों से पढ़ के विचार किया। अच्छा। एक पुस्तक छोटी सी आती, उसका नाम गर्भ गीता है। गर्भ गीता जी। तो गर्भ गीता हमने पढ़ के जी, उसका मनन करके जी, जब उसका मनन किया तो हमारे विचार में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें संन्यास लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक तो शब्द ऐसा आता है, ऐसा संन्यास क्यों लेना चाहिए व्यक्ति को, ये थोड़ा सा प्रश्न है। संन्यास ऐसा है कि इसमें गुरु दीक्षा जब होती है हाँ, तो मंत्र मिलता है जी। तो मंत्र मिलता है, बालापन में तो मंत्र गायत्री मंत्र मिलता है। फिर जवानी में जब गृहस्थी व्यक्ति के गृहस्थी हो जाती है जी, फिर उसके सुधार के लिए ब्रह्मचर्य का मंत्र होता है।
अच्छा। ब्रह्मचर्य के मानी फिर स्त्री के संभोग से रहित हो जाता है। फिर जब 60 साल के ऊपर जब हो जाता है तो उसे त्याग चाहिए। अच्छा। तो त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याग को संन्यास करते हैं। चाहे त्याग कहो, हाँ हाँ, या संन्यास कहो। चाहे संन्यास। इच्छाओं का खत्म होना। खत्म होना। संन्यास का अर्थ है इच्छाओं का खत्म करना या खत्म करना या होना। भाषा में इच्छा रहित बोलते हैं। इच्छा रहित। रहित। जी जी। हमारी भाषा में अच्छा अच्छा। इच्छा रहित बोलते हैं। इच्छा रहित। इच्छा रहित का हो या संन्यास का हो। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, संन्यास धारण करने का गृहस्थ जीवन से होकर आना ये अच्छा है या डायरेक्ट? गृहस्थ जीवन से आना उत्तम है। अच्छा। सबसे उत्तम गृहस्थ जीवन है जी। गृहस्थ अब उसमें भाग आ जाता है। हाँ। एक तो नर और एक नारायण। अच्छा अच्छा। नर तो कहते हैं मनुष्य को। हाँ हाँ। जीव तो बहुत से हैं, 84 लाख जीव बताए गए। जलचर नभचर, जलचर नभचर थलचर। और मनुष्य जो है वो नर है। नर। तो नर नारायण ये दो ही हैं। तो नर का तो काम है कर्तव्य। जी। नर तो कर्तव्य के लिए प्रभु ने भेजा है। जी। और नारायण की कृपा से कर्तव्य होता है। जी। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कर्तव्य सुलझ में नहीं आता। नहीं आता है। ठीक है जी। अब प्रभु की कृपा हुई और कुछ अपना मन हुआ। जी। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा। तो नर नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है। कैसे? भर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ। कैसे? कि ये शिव जी हैं। ये पहले ये पत्थर था। हाँ हाँ। पहले ये पत्थर था। फिर पत्थर को विद्वानों ने जी उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से जी विद्वानों को मत दिया। जी। बुद्ध जी। और बुद्ध के द्वारा इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी। किसके द्वारा की गई? बुद्ध के द्वारा। विद्वानों के विद्वानों द्वारा। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो विद्वानों ने पत्थर को परमेश्वर बना दिया। परमेश्वर किसने बनाया? विद्वानों ने। विद्वानों ने बनाया। पत्थर को ईश्वर बना दिया। ईश्वर बना दिया। तो ईश्वर आधीन नर के है। जी। और नर आधीन ईश्वर के है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भगवान जैसे बंदूक अगर है हाँ हाँ और उसमें गोली न डाली जाए तो बंदूक धरी रहे, बेकार है। बेकार है। या गोली न हो, हाँ, गोली बनी रहे बंदूक ना हो तो बेकार। गोली बनी रहे तो बेकार। हाँ। इसी प्रकार ये नर नारायण का जोड़ा है। जोड़ा है। नर नारायण का मतलब संपर्क है। मतलब एक दूसरे के मतलब अगर नहीं है, दोनों साथ नहीं है तो अपूर्ण है। ये दोनों साथ में ना हो गई नहीं। हो गई नहीं। जैसे ये पंच तत्व का शरीर है, एक भी तत्व नहीं रहेगा शरीर खत्म, तो शरीर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार नर नारायण। जी। एक भजन छोटा सा देते हैं कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और भक्तों की समस्या का समाधान कहाँ होगा। जी। तो समाधान तो करते हैं प्रभु जी। और भक्तों से प्राप्त करते हैं, और उस प्राप्ति के द्वारा भगवान को पहचाना जाता है। अच्छा अच्छा। भगवान को जानने का मार्ग ऋषियों मुनियों ने निकाल लिया है। ये ऋषि मुनियों ने निकाल लिया। जैसे भागवत में देते हैं सुखदेव जी यज्ञवर, जी इसमें लिख लिए ना,
सुखदेव जी यज्ञवर आए और परीक्षित को घबराहट हुआ कि हमें 7वें दिन सर्प काट लेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, मृत्यु तो तुम्हारी होगी, लेकिन तुम नरक में नहीं जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। जी। तो 7 दिन प्रभु की चर्चा ही कान में गई, दूसरा शब्द ही नहीं गया। तो प्रभु की चर्चा ही कल्याणकारक है। प्रभु की चर्चा ही कल्याणकारक है। अच्छा, अब हम अपने को उल्टा बाबा और कहते हैं। अच्छा। ये जरूर भर लेना। उल्टा बाबा। हाँ, वो कैसे महाराज? हम लोगों से उल्टा बाबा कहते हैं। अच्छा। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। तो हमने कहा उससे कि दुखी तो अच्छी बात होती है। अच्छा जी। हाँ। वो बोला महाराज दुखी अच्छी बात कैसे होती है, आपने हमें दुख है, आपने अच्छी बात बता दी। तो कुंती ने श्री कृष्ण भगवान से दुख मांगा था। अच्छा। कि अगर दुख हमें रहेगा तो हम आपको ध्यान में रखते स्मरण करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे। ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सुख न मांगो, दुख मांगो। दुख मांगो, दुख में प्रभु का स्मरण रहेगा। दुख में प्रभु का स्मरण रहेगा जी। अब उल्टा हो गया मेरा शब्द। नहीं बिल्कुल। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो सुख संपत्ति सब लोग मांगते हैं। तो सब मूर्ख मेरे निगाह में है, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। इसलिए नहीं महाराज, ये तो बहुत गूढ़ बात आपने कही है, बहुत गूढ़ बात है ये। और हम क्या कह रहे हैं कि हम उल्टा बाबा, उल्टा का अर्थ क्या होगा जी? अब एक शब्द दूसरा इसमें जुड़ जाता है। ये जुड़ जाता है उसमें शब्द कि इस शरीर को जितना सुख व्यक्ति देगा उतना ही ये शरीर व्यक्ति को दुख देगा। जब शरीर को सुख देगा तो शरीर काम नहीं करेगा, बिल्कुल, वो तो मस्त रहेगा। जब मस्त रहेगा तो कुछ कार्य नहीं कर पाओगे जी। जब कार्य नहीं कर पाओगे तो फिर बीमारी बढ़ेगी जी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। अब जब बीमारी बढ़ेगी तो इस शरीर को कष्ट दो जी। इस शरीर को कष्ट दो। कष्ट अगर दिया जाए तो यह शरीर स्वच्छ रहेगा जी। जैसे एक मुलजिम को जी सजा हो जाती है, फिर सजा के बाद वो उसका पाप दूर हो जाता है, उसे ढील दिया जाता है जी जी। इसी प्रकार ये बदन है जी। इसे सुख दोगे तो दुख मिलेगा, कार्य प्रणाली में भी दुख मिलेगा जी। और अगर इसे आप दुख दे रहे हैं जी तो ये सुख देगा, सुख देगा। अब हम इसलिए उल्टे बाबा हम बोलते हैं। नहीं, ये तो बहुत गूढ़ बात है, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। सब लोग समझ, तभी हम इसमें बोल रहे हैं जी कि हम तो ये सोच रहे थे कि हम कोई प्रचार किसी प्रकार से करें। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे शादी होती है जी, तो अगर कोई किसी की लड़की से दुर्वचन बोल दे या दुर्भाव बोल दे जी, तो वहाँ झगड़ा हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल। और जब शादी होती है तो संकल्प लड़की कर दी जाती है जी। और जब संकल्प होता है तो विषय भोग भी होता है। बिल्कुल। तो विषय भोग अनिवार्य है कि नहीं? ये तो प्राकृतिक संरचना है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम बोल रहे हैं, हाँ। लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ। अब जब विषय भोग होगा तब सृष्टि का संचालन होगा। बिल्कुल। और जब सृष्टि का संचालन ही नहीं है तो संसार 0/0 है जी जी। जब सृष्टि ही नहीं है जी तो संसार 0/0 है जी। अब उसके बाद जब सृष्टि संचालन हो गया तो उस षष्ठी के जीव का भरण पोषण चाहिए जी। तो भरण पोषण माता के खुद ही
उधर से बन जाता है। बिल्कुल। फिर जब नहीं पूर्ति होती तो ऊपर के हिसाब से उसका भरण पोषण किया जाता है। जी तो श्रेष्ठ संचालन अनिवार्य है। जी और हर प्रकार से श्रेष्ठ संचालन हमारा वो नहीं कहता, मेरे भारत का जी शास्त्र नहीं कहता। तो जब श्रेष्ठ संचालन होगी तभी तो संसार की रचना होगी। जी ये महल खड़े हैं, ये श्रेष्ठ से ही तो खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेष्ठ अनिवार्य है, जी इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम से होकर के मतलब संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। एक आता है भजन, बालापन में विद्या, बालापन में विद्या सीखो। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ हाँ। और जो समझ में ना आए उसे हटा देना। और जोबन करो कमाई है, मात पिता भ्राता सुत नारी इनके बनो सहाई है। अच्छा। जब तक कमाई नहीं करोगे तो आप क्या सहायता कर पाएंगे? माता पिता भ्राता सुत नारी। हाँ बिल्कुल। तो इसमें सुत नारी क्यों दिया गया? सुत नारी उत्पत्ति तो है, नारी न हो तो सुत कहाँ से होगा? आया समझ में? बिल्कुल। यौवन करो कमाइए, मात पिता भ्राता सुत नारी इनके बनो सहाइए। फिर वृद्धापन में परमेश्वर का भजन करो सुखदाई। अच्छा, वृद्धापन में ब्रह्मानंद का भजन है। अच्छा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावो, जन्म सफल हो जाए। वाह वाह जी। अच्छा, अब एक शब्द आता है कि छाया माया एक सी, बिरला जाने कोई, और भगता के पाछे परे सन्मुख भाजे सोए। जैसे मनुष्य की छाया है, अगर मनुष्य अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं पाएगा, चलेगा तो आगे और बढ़ेगी, आगे और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। इसी प्रकार ये माया जो धन संपत्ति है जी, ये भी उसी से संबंधित संपर्क है जी। कि माया को पकड़ोगे तो वो भगेगी, और अगर आप भगने लगे तो आपके पीछे छाया पड़ जाएगी। वैसे ही माया पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही माया का त्याग करो तो माया पीछे पड़ेगी। जी। ये ऋषियों मुनियों का या मेरा मत है, मेरा ही मत मान लो, कृष्णानंद जी का मत है। जी जी। और कोई अगर चाहे तो उसका अभ्यास करके देखे। जी। छाया माया एक सी, बिरला जाने कोई, एक आध जान पाती है, कोई जान पाते, कोई जान पाते हैं। वो भगता के पाछे पड़े, सन्मुख भाजे सोए। तो हमने ये अपनी एज में अनुभव कर लिया है कि हमें पैसा बहुत आता है, और हम सब समाप्त करते रहते हैं, और जितना ही हम खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। ये हमारा अनुभव हो जी। अनुभव हम अपना बोल रहे हैं कि इस समय महाराज आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 83 वर्ष के हो चुके, 84 में क्वार से शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, 83 पूर्ण हो गए। हाँ, अब समझ लीजिए कि 64 से कितनी 18 साल बनती हैं। 64 से 28 वो 18 26 उधर हो गई। 64 हाँ और 70 हाँ 30 64 19 वर्ष हमें इस भेष को हो गए। अच्छा अच्छा। और अध्ययन हमारा जो है जवानी में भी रहा। अच्छा, आध्यात्मिक आप शुरू से ही रहे हैं? शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और ये। अच्छा, इसमें आपकी रुचि शुरू से ही रही है? रुचि से रुचि है जी।
तो महाराज जी आपने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया अभी ग्रंथों का? हमने भागवत का अध्ययन किया, जी। विश्राम सागर मिस्र का था। अच्छा। मिस्र का बहुत पुराना, 400 साल पुराना अच्छा जी। विश्राम सागर मिस्र। अब उनका नाम तो हमें याद नहीं रहता। विश्राम सागर नाम से पुस्तक आती है क्या? विश्राम सागर से पुस्तक आती है, मेरे घर पे भी रखी है, जीर्ण हो गई है, 4 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी। हाँ जी। तो उसका अध्ययन किया जी। और गरुड़ पुराण का अध्ययन किया अच्छा। और रामायण का अध्ययन किया। जी। और गीता का संस्कृत से नहीं किया, हिंदी से किया। हिंदी से किया। जी। और कुछ कुछ संस्कृत आती भी है, हाँ। जहाँ समझने की विशेष ज़रूरत होती है। जी। तो उसमें मेरे पास वो रखा है, हाँ। यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता। अड़गड़ानंद जी की। अड़गड़ानंद जी की। उसमें बहुत कुछ दे दिया। हाँ। अच्छा अच्छा। वो हम पढ़ते हैं। क्या महाराज? 2-3 काम हमने बंद कर दिए। एक तो ये काम बंद कर दिया कि हम कटोरा भिक्षा के लिए अपने झोले में रखते थे। अच्छा। तो सब्जी हम कटोरे में ले लेते थे और रोटी हाथ में ले लेते थे। अच्छा। और ये कमंडल मेरा रखा है। ये ठीक है, कमंडल। हाँ। एक कमंडल जी और एक कटोरा। एक कटोरा। और गीता और श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस हम झोले में रखते थे। अच्छा। कहीं हमें सत्संग में बुलाया जाता था। हाँ। तो हम प्रमाण के लिए ये दोनों साथ रखते थे। अच्छा, ये बात। अब हमने इनको त्याग दिया। इस प्रकार से त्यागा कि जो कोई दे रोटीदार सोई दे कंडाचार। अच्छा। जो हमें रोटी देगा, हाँ, तो हम तो बोल देंगे कि हमें हाथ में ही दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कागज पे दे दो जी। और रोटी पे ही सब्जी रख दो, हम ऐसे बना लेंगे। रोटी पे ही सब्जी रख दो, करपात्री महाराज की तरह करपात्री हो जाए। जी जी। दूसरा, शास्त्रों को इसलिए त्याग दिया जी कि सत्संग में मेरे बोलने से पहले जी मेरा ये शब्द है जी कि संतों के शब्दों पर अगर किसी को विश्वास न हो जी तो वो स्वयं जाने। बिल्कुल सही बात। संतों के शब्दों पर विश्वास हो जी तो अच्छा या बुरा प्रभु जाने, और न विश्वास हो तो स्वयं जानो। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है, जहाँ शंका है वहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ शंका है वहाँ प्रभु नहीं है। जहाँ शंका है वहाँ प्रभु नहीं है। वहाँ जहाँ राम तहाँ काम नहीं। हाँ। काम कहते हैं कामनाओं को जी, इच्छाओं को जी, इच्छाओं को कामना कहते हैं जी। तो इच्छा कभी पूर्ति हो नहीं सकती। एक हुआ तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है जी। और 100 पाकर भी ये चाहते सहस्त्र हो तो अच्छा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजा के पथ पर पहुंच गए, और फिर भी संतोष नहीं। ऐसी तृष्णा है, ऐसी तृष्णा है, ये तृष्णा होती है। तृष्णा का त्याग ही करना। साधु संत तो वहाँ रहेंगे जहाँ देवताओं का स्थल होगा, वहीं साधु संत टिक पाएंगे। हाँ हाँ। राक्षसों के में तो टिक नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। देवताओं के ही स्थल पे साधु संत को सुंदर शुभ प्रकाश मिलता है। हाँ हाँ जी। अब इनकी फोटो आपको लेंगे, इनकी फोटो, ये शिव जी हैं, हजारिया बोले जाते हैं। अच्छा। इनमें लिंग 1000 हैं। अच्छा। और महाराज जी, एक जो आपने अभी एक ग्रंथ बताया था, हाँ। विश्राम सागर, क्या यही है? हाँ। विश्राम सागर यही बताया था। हाँ। तो विश्राम सागर में क्या चीज़ है? जैसे रामचरितमानस में भगवान राम की कथा है, श्री भगवत गीता में महाभारत काल की या भगवान कृष्ण से संबंधित कथा है, तो विश्राम सागर में क्या है महाराज? विश्राम सागर में ऐसा है जी कि ज्ञान और भक्ति जी, ज्ञान भक्ति और वैराग जी जी, तीनों वस्तुएं हैं उसमें। अच्छा। ज्ञान भक्ति हाँ और वैराग जी और शुभ कर्म। अच्छा।
शुभ कर्म का विशेष महत्व दिया गया है अच्छा, विश्राम सागर में विश्राम सागर। ये, क्योंकि ये महाराज अभी हमने ये आपके ही मुंह से नया नाम सुना इस ग्रंथ का, अभी तक मैंने सुना भी नहीं था। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा जानना चाहा कि इसमें है क्या। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर पे मिल सकता है? नहीं नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो विश्राम सागर अगर कोई लेना चाहे, उसका कहीं लिखा था हम पे, जी वो लखनऊ में कोई एक है हाँ का पुस्तकालय का, हाँ 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 हैं? पुस्तकालय, हाँ, वो हम पे लिखा है उसका, वो ऊपर का फट गया है। अच्छा जो ऊपर का लिखा जाता है हाँ कि यहाँ से ये वो है, हाँ मंगाए पता, तो उसमें जैसे ब्रह्मानंद में हर भजन में ब्रह्मानंद आता है, हाँ हाँ उसमें हर प्रक्रिया में, हाँ हर संदेश में हाँ उसमें मिश्र देते हैं। मिश्र देते हैं। अच्छा, मिश्रा जी का कोई लिखा हुआ होगा? मिश्रा जी का लिखा हुआ है। हम तो जब उसमें नहीं है तो हम तो मिश्रा जी के मानी हाँ सर्वसम्मत। सर्वसम्मत। मिश्र का माने क्या है? सब्जी- मिश्र सब्जी मिश्र की है। हाँ, मिश्र मतलब सम्मिलित, सभी का सम्मिलित हाँ सही। रामायण में भी आरती में दिया है जी कि गावत वेद पुराण अष्टदश छऊ साठ सब ग्रंथन को रस, हाँ। ओ मुनि जन धन संतन को सर्वस, उपसार अंश सम्मत सब ही की। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो मिश्र है। ऐसे वो मिश्र हैं, जी। अब महाराज हमने कुछ बोला, उल्टा बाबा जरूर बोल। नहीं, उल्टा बाबा का तो गूढ़ ज्ञान जरूर आएगा उसमें। ये शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। चलिए, ऐसे शिवलिंग के दर्शन करते हैं जिसमें 1000 शिवलिंग, एक शिवलिंग के दर्शन करने से 1000 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पूरा मंडल है उनका। हाँ हाँ, ये पूरा ग्रह है। जी जी। अच्छा, ये 1000 शिवलिंग हाँ ये हैं हाँ। इस तरीके से। अच्छा, इसमें काफ़ी बड़े स्वरूप में है। ये नंदी जी हैं, गणेश जी, और ये कार्तिकेय, अच्छा ये कार्तिकेय हैं। ये शिव परिवार है पूरा, ये सब परिवार है। पूरा शिव परिवार। यहाँ छोटे ये डल्लू गोपाल और अच्छा अच्छा अच्छा, पुजारी ने रख लिए। ये इनकी भी आरती शरण हो जाती है। जी जी जी। और यहीं बगल में विराजमान है आदिशक्ति, और बिना शक्ति के तो शिव है ही नहीं। जहाँ बिना शिव, शक्ति के संचालन कौन करे? हाँ, जहाँ शिव वहाँ शक्ति। अब देखो, एक शब्द मेरा इसमें ले लेना जी कि इनसे हम मांगते हैं जी। कि माता जी मेरी बुद्धि शुद्ध रखना, अच्छा, और कुछ नहीं मांगते। जी जी। इनसे केवल यही मांगते हैं कि मेरी बुद्धि शुद्ध रखना, मेरी बुद्धि को शुद्ध रखना। जी जी दूसरी वस्तु इनसे नहीं मांगते। जी अच्छा, और शिव जी से हम क्या मांगते हैं? जी कि आप ही जानो। जी। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, इसके आप ही करता धरता हो। और माता से केवल बुद्धि की शुद्धता मांगते हैं कि बुद्धि शुद्ध बनी रहे। सरस्वती बुद्धि तो शुद्धि करती है। जी 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 है? जी। तो अच्छा, ये गुरु जी की समाधि है यहाँ पर, समाधि ये मंदिर। शरणानंद ये है। अच्छा, ये एक शरण ये है, ये बहुत सुंदर। इन्होंने महाराज शरीर कब छोड़ा था? हैं? शरीर कब छोड़ा था इन्होंने? अब हमें तो ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा, काफ़ी समय हो गया। हाँ। श्री हनुमान जी महाराज, वीर बजरंग, जय हो। जब आरती हम गाते हैं, हाँ हे प्रभु, जी। हे प्रभु,
बस और कोई सा बस केवल हे प्रभु, इनसे आप कोई डिमांड नहीं, मतलब हे प्रभु में तो सभी आ जाता साहब। हैं? हे प्रभु कह दिया तो फिर सभी कुछ आ गया उसमें। प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। सतयुग में भी ये थे जी। और त्रेता में भी ये, त्रेता में तो पूरी सेवा रामचंद्र जी की हाँ। और द्वापर में अर्जुन के रथ के झंडे पर श्री कृष्ण भगवान ने इनको साथ रखा। जी जी। अर्जुन के रथ जो श्री कृष्ण भगवान ने रथवान बने, हाँ। तो इनका झंडा लगाया। कर्ण ने जब बाण चलाया तो अर्जुन का रथ एक जो पीछे हट गया, तो श्री कृष्ण ने कहा शाबाश। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान हम इसका कितने पीछे रथ हटा देते, कई हाथ पीछे चला जाता तब आप कुछ नहीं कहते। तब कुछ नहीं कहते। हाँ। उन्होंने कहा तो मैं मालूम है तुम्हारे इसमें हमें तो है, और हनुमान जी है, हनुमान जी की ताकत को इसने पीछे कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसलिए शाबाशी। आराम में बैठे रहते थे सतयुग में। हाँ तो हनुमान जी सतयुग में भी थे। हाँ। तो इसका मतलब हनुमान जी की अवस्था भगवान राम से भी अधिक है, हैं? उम्र भगवान राम से उम्र अधिक है। राम आप नहीं समझ पा रहे, राम को कोई समझ ही नहीं पा रहा कि राम क्या चीज है। हाँ। ईश्वर की परिभाषा हम जो बोल रहे हैं, हाँ हाँ अगर किसी से पूछ दे, संत से किसी से पूछ दे, हाँ तो ऐसे तो बता देगा, हाँ लेकिन ईश्वर की परिभाषा लोग नहीं जानते। जी। ईश्वर हर चीज की परिभाषा होती है। हाँ हाँ। ईश्वर की परिभाषा मिलती जुलती बिजली से है। अच्छा। ईश्वर की परिभाषा मिलती जुलती बिजली से है। बिजली से। बिजली से। अच्छा जी। जैसे करंट जो है, हमने पढ़ा है जी कि प्रत्येक वस्तु के छोटे से छोटे एटम में, हाँ, एटम कहते हैं कण को, कण, छोटे से छोटे कण को दो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। हाँ एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को प्रोटॉन। जी। किसी वस्तु की, हाँ, किसी कण में दो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जी। जब उनको अलग करके उनका रास्ता जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ दौड़ता है। जी। तो एक धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे ही करंट कहते हैं। हाँ। ऐसे ही ईश्वर की परिभाषा जो है एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जिसका किसी ने पार नहीं पाया, अदृश्य है। जी। जिसका किसी ने पार नहीं पाया, अदृश्य, वो अदृश्य है। और जहाँ ये पंच तत्व भी नहीं है वहाँ ये है। जी। गीता में कहते हैं जी कि जब संसार में कुछ नहीं था तब मैं था, और अब सब कुछ है मैं हूँ। और जब कुछ नहीं रहेगा प्रलय के बाद मैं हूँ, मैं रहूँगा। तो ये सत्य हो गई, सत्य हो गई, शक्ति हो गई, हो गई शक्ति। जी। तो ऐसी एक शक्ति है जी। उसका जैसे पत्थर में प्राण डाल देते हैं, ऐसे ही विद्वानों ने जी राव माँ पे मार्ग बना दिया। राव माँ पे, रा और माँ, रा पे और माँ पे। जी। विश्राम सागर में ये है जी कि रा का अर्थ है कि मंगल भवन। अच्छा। मंगल के घर, घर, आनंद के घर। जी। मंगल भवन को माँ मीन्स है दुखों का हरण करना। जी। अमंगलहारी चौपाई दिया है। जी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, इसका भावार्थ है राम। अच्छा अच्छा। इसका भावार्थ राम, राम है। तो मंगल भवन अमंगलहारी। जी। तो ये जो
जैसे एक मान लीजिए नीम का वृक्ष है, तो पहला वृक्ष कहाँ से आया? जी, पहला वृक्ष कहाँ से आया? कहाँ से आया? जब पंच तत्व हैं तो वृक्ष बन जाएगा। जी, पंच तत्व से ही तो सब जीव हैं। जी जी, पंच तत्व के सिवा दूसरा जीव रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अब पहला वृक्ष जो नीम है वो आया है, जी, वो ईश्वर है। ईश्वर, ऐसे ही आदि राम ईश्वर है। जी, आदि राम ईश्वर, ईश्वर है। और शिव जी ने राव माँ को माना है, जी, ईश्वर माना है। जी जी, ये शिव जी जो हैं इसे सेकंड भगवान हैं। जैसे फर्स्ट क्लास होता गुड बेटर बेस्ट, जी, तो ये देव जो तीनों देव हैं ये उसी शक्ति से हैं जिसे राम कहते हैं। राम कहते हैं। और उसी शक्ति में ये हनुमान जी हैं। जी, उसी शक्ति में हनुमान जी हैं। जी, और ये जब उत्पत्ति, अब भागवत की बोल रहे हैं, जी, उत्पत्ति हुई जल के कमल से, कमल की डंडी से जी, उत्पत्ति हुई जी, ब्रह्मा की। जी, तो कमल की डंडी की उत्पत्ति ब्रह्मा की हुई, तो ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न हो गए तो राव माँ को पूछा, जी, जैसे परमेश्वर गॉड चाहे कुछ कहो, कि हमें उत्पन्न क्यों किया? बोले संसार सूना है इसलिए तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि का संचालन करो। तो उत्पन्न कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और किसने किया? आदिशक्ति ने। आदिशक्ति ने। आदिशक्ति ने उत्पन्न किया। अब जब उत्पन्न किया तो सृष्टि का संचालन किया ब्रह्मा ने। अब ब्रह्मा कहने लगे कि सृष्टि का संचालन तो हम कर रहे हैं, इनकी भरपाई, भोजन, पूर्ण व्यवस्था, जीव काल कौन करेगा? हमें तो आपने ये अधिकार दे दिया, हम करने लगे। तो उसी आदिशक्ति ने, परमात्मा जैसे गॉड कहते हैं, उसी ने विष्णु उत्पन्न की। अच्छा अच्छा। विष्णु भरण पोषण करने लगे, अब आबादी बढ़ने लगी। तो अब सभी विचार करने लगे कि बढ़ते बढ़ते फिर ये इसका कैसे उपचार होगा। तो फिर ये शिव जी को भेजा गया, बनाया गया। संहार करता भी चाहिए। हाँ, तो ये संहार करता है। तो अधिकतर मंत्र में शिव जी को देते ओम नमः शिवाय, कि ये हमें कष्ट न दें, इसलिए मंत्र अधिकतम शिव जी का ही दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राव और माँ है जी। अब पहले नीम का पेड़ कहाँ से आया? जी, वो राव माँ से उत्पन्न। राव और माँ से उत्पन्न। पहला पेड़। जी, पहला पेड़ राव माँ से उत्पन्न हुआ। जी, है? तो गुण कैसे हैं उसमें? नीम में गुण कड़ुए हैं, स्वाद में कड़ुआ है, और खाने में कष्टहरण है, दवाई का काम करता है। इसी प्रकार प्रभु की क्रिया है जी, कि प्रभु का नाम लेने में तो कष्ट लोग समझते हैं, लेकिन है लाभदायक। लाभदायक, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है जी, मतलब कोई चीज़ जब प्रकट होती है तो उसी ईश्वरी शक्ति माना जाता है। वो ईश्वरी प्रकट होती है, ईश्वरी शक्ति। और जो गर्भ से उत्पन्न है वो आम शरीरायक है। हाँ, आम सृष्टि में आता है। ये प्रकट श्री कृष्ण भी प्रकट कृपाला है। जी जी, क्या वसुदेव के पुत्र है? इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सभी की पूजा की जाती है। हाँ। क्योंकि पहले तो सब प्रकट तो सभी हुए हैं। हाँ। जैसे नीम का पौधा वो भी प्रकट किया गया था। हाँ। वृक्ष पीपल का वो भी प्रकट हुआ है। हाँ। तो मतलब जो पहला पौधा रहा होगा वो तो प्रकट ही हुआ है। वो प्रकट हुआ है, वो ईश्वरीय शक्ति है। इसीलिए सनातन धर्म में सभी की पूजा की जाती है। सबकी। हाँ, सभी पूजनीय होते हर हैं। वृक्ष की पूजा, हर वृक्ष की, हर जानवर की। और हम तो ये कहते हैं हर जानवर की नहीं, इस कुर्सी की भी पूजा होती है। जी, कण कण में, कण कण में। जैसे बिजली कण कण में है, जी जी, ऐसे ही ईश्वर कण कण में है। वो जी। सत्य है, कोई वस्तु नहीं है। शक्ति, बिल्कुल।
जो भक्त जो नहीं सब है। कुछ कर रही है, हैं? सब कुछ कर रही है। वो सब कुछ कर रहे हैं। ये ईश्वर की परिभाषा है। बिल्कुल अब एक चौपाई का अर्थ लोग नहीं बता पा रहे। जी। हम 20 लोगों को पूछते हैं, जी रामायणियों को पूछते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, जी। इसका अर्थ भाई बताओ। हाँ, तो रामायणी बता नहीं पाते। नहीं बता पाते। बताते तो हैं, लेकिन उसमें मार्ग हैं। आपके अनुसार उसका अर्थ क्या है? पहले समझो, उसमें मार्ग हैं। जी मार्ग हर चौपाई में मार्ग होते हैं। जी कि पहले तो चौपाई लिखी गई विद्वानों ने, जी कि क्या तुलसीदास जी ने किसी विद्वान ने कोई कविता लिखी हो, जी अब वो लिखी गई तो उसका फिर अर्थ निकाला गया। जी तो अर्थ विद्वान निकाल देते, लेकिन विद्वानों में विद्वानता इतनी नहीं है कि उसका गूढ़ार्थ निकाल दे। जी। भावार्थ तो निकाल सकते हैं, गुणार्थ नहीं निकाल पाते। गूढ़ार्थ नहीं निकाल पाते। गूढ़ार्थ केवल संतों पर होता है, जी ऋषियों पर गूढ़ार्थ होता है। जी जी और ऋषि मुनि हैं जो मरे हुए को जला देते हैं। जी जी। तमाम दृष्टांत ऐसे हमें सब याद हैं। हाँ हाँ ऋषि मुनि मरे हुए को जला देते हैं, जी। तो उन पर शक्ति है कि नहीं? शक्ति। वही शक्ति से जुड़े हैं जी जो शक्ति राम संचालन सबके करता है। जैसे नींव पहला प्रकट हुआ, जी तो अब ये सुंदर चरित्र वाल्मीकि ने रखा कि इनका सबसे सुंदर चरित्र है, तो इनका राम नाम रखो। का रामा से तो सभी कुछ है। रामा एक शक्ति है, तो उनका नाम राम रखा। ये रावण से बोल रहे हैं। और ये शत्रुघ्न है, शत्रुओं को मारने की क्षमता, इनका नाम लेने से शत्रु मरता है, तो इनका शत्रुघ्न नाम रखो। ये सब वाल्मीकि ने रखे। सब लिख दिया है। लक्ष्मण है, ये भूखा भार सहते हैं, तो इनमें भूखा भार सहने की शक्ति है, तो इनका लक्ष्मण नाम रखो। तो जब नामकरण हुआ आप तो समझ ही गए जी। तो ये राम जो है आदि शक्ति को शिव जी जपते हैं। आदि शक्ति। जैसे नीम का पेड़ हुआ, ऐसे ही राम हुआ जी। राव माँ हुआ, जी तो ये शिव जी जपते हैं। जी। फिर दूसरा नीम का पेड़ प्रकट हो गया, उससे उत्पन्न हो गया। वो तो फिर उससे उत्पत्ति होती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। उत्पत्ति होती चली गई, तो गुण तो वही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं जी आया? जी जी बिल्कुल। गुण तो वही रहेंगे। तो जब उन्होंने शिव जी ने देखा कि अवतार हुआ है, गुण वही है, तो हम दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें बनाया है। उन्होंने ही बनाया है, इसलिए ये सब्जी भटकते फूलते ढूंढ तमाम विद्वानों ने लिख दिए हैं जी कथन जी। तो ये आदि शक्ति हनुमान जी तो आप ये बोल गए अपने मुख से आदि शक्ति, हमें तो बताना नहीं था। वो तो आदि शक्ति बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमने सुन लिया और आपके शब्द पे अमल कर लिया। जी। ये प्रभु ही की तो कृपा है। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। तो जीव पशुतुल्य भी नहीं, एक वृक्ष भी नहीं। वृक्ष को तो पैदा करता है जी, मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा महाराज आपसे मिलकर के, है? और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत गूढ़ बातें मिल गई। हम बता रहे अभी तो हमने शुरू किया। वही तो अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ पूरे तो 3 घंटे 2.5 घंटे का 6 घंटे 8 घंटे बोलते रहे। वही सारे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक शब्द में लौट के फिर आ जाता है। हाँ नहीं तो बहुत अच्छा लगा। और ना कोहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं। जी। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने ही कर्मों से सुख दुख भोगता है। जी। कैसे कि द्रौपदी जी को बहुत बड़ा भक्त माना गया, लेकिन किसी ने ये भी कहा और कहता है आज जी कि अंधे के अंधे ही होत। जी।
द्रौपदी ने कहा था। द्रौपदी ने कहा जी तो अपने देवर का भी अपमान किया, अपने ससुर का भी अपमान किया। जी तो देवर के द्वारा सताई गई और ससुर देख रहा है, क्यों न देखे। जी अब कष्ट पड़ा तो प्रभु को याद किया। और पहले ही अगर ये ध्यान होता कि प्रभु की इच्छा से ये अंधे बहरे हैं, सही बात है, तो कष्ट क्यों मिलता। जब कष्ट पड़ा तब प्रभु को याद किया। और पहले ही प्रभु को सुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जी आदमी तब प्रभु को याद करता है जब अंकुश घुसता है। जी आपने हमारे लिए बोल रहे थे आप ये? धार्मिक मार्ग में घुसेंगे, हाँ जी फिर आपको उसका फल भी मिलेगा। जी ये एक पंथ दो काज हो गए। जी आप सदमार्ग में घुसेंगे जी तो सदमार्ग प्रभु का मार्ग हो गया जी है। जी तो प्रभु के मार्ग में जब आप घुसेंगे जी तो आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। कर्म से फल तो मिलना ही है, मिलना ही है। हाँ, कर्तव्य से फल तो मिलना है। जी कि चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज श्री कृष्ण बसते जी हैं। गोरस बेचे दही बेचे, उसका लाभ ले और प्रभु के दर्शन हो। जी ये संतों का मार्ग है, इसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। हम यहाँ पढ़े जी वहीं मिलिए भोजन यही मिली है बिल्कुल मिलेगा। है।